रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। भगवान ने उपदेश में अयोध्या की प्रजा को आगे कहा कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहूँ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान ने आगे कहा कि अगर आप परलोक में और ये लोक में यदि सुख चाहते हैं तो मेरी बात हृदय में दृढ़ करके रखना, क्योंकि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, क्योंकि यह जो मार्ग है वो सुलभ भी है और सुखद भी है, सुख देने वाला और आसानी से प्राप्त हो सके ऐसा मार्ग ये है। और ये मेरी भक्ति पुराण और वेदों में भी गाई गई है। वेद और पुराण भी यही कहते हैं। इसीलिए जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहूँ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान ने बहुत आसानी से प्रजा को ये समझाया कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। ज्ञान है वो दुर्गम है और उसमें अनेक विघ्न आते हैं। ज्ञान प्राप्त करने में अनेक विघ्न आते हैं। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। वो साधन भी कठिन है और मन को कोई आधार भी नहीं है। ज्ञान का रास्ता ऐसा है, इसलिए ज्ञान का रास्ता भी भगवान ने बताया, लेकिन वो कठिन है। करत कष्ट बहु पावय कोई। करत कष्ट, वो करने में कष्ट लगता है। करत कष्ट बहुत ज़्यादा कष्ट होता है और कोई पा लेता है। करत कष्ट बहु पावय को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। अगर उसमें भक्ति नहीं है तो वो मुझे प्रिय नहीं लगता है। ज्ञान का रास्ता बरोबर है, कठिन है, लेकिन भक्ति तो होनी ही चाहिए। भगवान का कहने का मतलब ये है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति क्या है? भक्ति स्वतंत्र है और सकल गुणों की खान है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। उसके लिए सत्संग जरूरी है। भक्ति स्वतंत्र है और सत्संग मिल जाए तो भक्ति अनुकूल भी हो जाती है। तो भक्ति के लिए सत्संग जरूरी है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य जब इकट्ठा होता है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। संत पुण्य ज़्यादा होता है तब संत मिलते हैं। पुण्य का पुंज हो
पुंज मतलब ढेर, ज़्यादा ज़्यादा पुण्य इकट्ठा होता है तब संत मिलते हैं, और संत मिलते हैं तो उसकी संगति होती है, संत संगति होती है, और संत की संगति होती है तब क्या होता है कि सत्संग से संस्कृति दूर हो जाती है। मतलब संस्कृति मतलब जन्म मरण का जो चक्र है, वो चक्र में से भक्त बाहर निकल जाता है सत्संग करने से। और सत्संग कब मिलता है? संत मिलते हैं। और संत कब मिलते हैं? कि जब ज़्यादा पुण्य इकट्ठा होता है तब संत मिलते हैं। इसीलिए भक्ति का मार्ग भगवान ने सत्संग के द्वारा, संत के द्वारा बताया। पुण्य एक महु जग नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। पुण्य क्या है? दूसरा कोई पुण्य नहीं, पुण्य एक ही है। पुण्य एक महु जग नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन, कर्म और वचन से ब्राह्मण के पद की पूजा करना, यही एक पुण्य है। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजी कपट करे दिव्य सेवा। उसके ऊपर क्या होता है? सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, मुनि और देव उस पर प्रसन्न होते हैं। जो ब्राह्मण के पद की पूजा करता है वही एक पुण्य है, और वो जो करता है उसके ऊपर मुनि और देव प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न मुनि देवा। जो कपट छोड़ के, जो तजी कपट करई द्विज सेवा, जो कपट छोड़ के ब्राह्मण की सेवा करता है तो उससे पुण्य मिलता है। और जब पुण्य इकट्ठा होता है तब संत मिलते हैं, और संत मिलते हैं तब सत्संग होता है, और जब सत्संग होता है तब जन्म मरण का चक्कर हट जाता है। तो भगवान ने ये बात बताई, और आखिर में भगवान ने कहा, और एक गुपुत मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। आखिर में भगवान ने ये कहा, गुप्त मत भगवान ने अपना बता दिया प्रजा को। गुप्त मत क्या है? गुप्त मत ये है कि आप मेरी पूजा करो, लेकिन शंकर भगवान को आप ना भजो तो वो मुझे पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं कि शंकर के भजन बिना कोई भी मेरी भक्ति पा नहीं सकता, क्योंकि भगवान राम का इष्ट देव शंकर भगवान है, और शंकर भगवान भी ऐसा मानते हैं कि मेरा इष्ट देव राम है, तो दोनों एक दूसरे के इष्ट देव हो गए। ये रहस्य है, ये भेद है। तो दोनों एक दूसरे को इष्ट मानते हैं। तो भगवान ने कहा कि शंकर के भजन बिना कोई मेरी भक्ति पा नहीं सकता। तो यहाँ तक का उपदेश फिर आगे लेंगे। यहाँ तक भगवान ने भक्ति और ज्ञान के बारे में समझाया। ज्ञान से भक्ति सरल है, सहज है, और भक्ति से सब कुछ मिल सकता है। भगवान ने दोनों बातें बताई। रामचंद्र भगवान।